कल हमने बात नहीं किया था, वो लोग हमको ऑफ़र किए थे, लेकिन मैंने कोई बातचीत नहीं की थी कल, और इससे पुलिस के लोग नाराज़ थे। लेकिन मैं सोचा कि जैसे सबसे नाराज़गी नहीं रखना है, क्योंकि पुलिस और पुलिस के जो लोग हैं वो हमारे अपने ही लोग हैं और वो बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर के हैं, खास करके गर्दनीबाग थाना के जो लोग हैं। लेकिन सरकार में ये लोग नहीं है, सरकार के एक भाग हैं, इसीलिए इनकी बात हमने मानी और हमने सोचा कि इनके अनुसार कहे को बात मानना चाहिए। ये हमें ले गए यहाँ से सचिवालय, और शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी अपर मुख्य सचिव श्री संजय सर से बात हुई। बातचीत लगभग 20 मिनट का हुआ और 20 मिनट के बातचीत में एक चीज़ उन्होंने स्वीकार किया कि विज्ञापन में हम लोगों की गलती है, और फिर इसको जो हमने किया ये हमारी गलती है। ये हमारी सबसे बड़ी ये जो स्वीकारता है, ये कोर्ट में 1 सेकंड नहीं टिकेगा। तो ये हमारी पहली जीत है, नंबर 1। नंबर 2, उनको हमने कहा कि बिहार को पहली बार इतने विद्वान शिक्षक मिल रहे हैं महोदय, तो इस पे अमल किया जाए। उन्होंने कहा है कि ठीक, और मंत्री से बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से उनको बात करना पड़ेगा। सहमत है वो कह रहे हैं कि हम गलत हैं। हम बोले कि महोदय जब आप गलत हैं तो सही करिए। तो ये जो स्वीकारता है ना, ये कोर्ट में नहीं टिकने देंगे। तो पहली जीत है हमारी, सदाब सर, ये मेरी पहली जीत है। कोर्ट में नहीं टिकने देंगे, धुआं उड़ा देंगे कोर्ट में, पहली बात। दूसरी बात ये ज़मीन की बात रही, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि अगले 7 दिन में आकर के आइएगा, क्योंकि सारे अधिकारियों से मुझे बातचीत करनी होती है। तो मैं सोचा कि इस पर ज़्यादा कुछ ना बोल के 7 दिन तक मैं इंतज़ार करूँगा, करना चाहिए। हम सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि हमें हमारा विज्ञापन दे दें प्लीज़। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है, एक महिला होने के नाते इतना ज़्यादा दोहरा काम का जो हम लोगों के ऊपर बोझ है, उसके अलावा जो है हम लोगों ने इतना कठिन परिश्रम किया, मेरिट प्राप्त किया। उसके बाद जो है हम लोगों को ये दुर्भाग्य है, ना सिर्फ हमारे बिहार के उन गरीब बच्चों का, जो आज हम लोग मेरिटधारी स्टूडेंट्स जो आज धरना प्रदर्शन में रोड पे पड़े। मेरिट में हैं, मेरिट हम लोग नहीं बनाया है, सरकार ही बनाया है अपने नोटिफिकेशन के हिसाब से। इसलिए हम लोग का यही मांग है कि नोटिफिकेशन को फॉलो करे सरकार। जब आपका 3 लाख पद खाली है और आप वैकेंसी 34,000 80,000 क्यों निकाल रहे हैं? जब आप सच में बिहार के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना चाह रहे हैं तो आप 3 लाख खाली पदों को भरिए ना। उसमें आप छोटी छोटी टुकड़ों में आप भर्तियाँ लाते हैं, उसमें भी मेरिट नॉन मेरिट को डिवाइड करके दोनों, एक छात्र समुदाय के 2 भाग में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा भी कर देते हैं। अब अगर शिक्षक बहाली की बात करें स्टेट की, सरकार इस पूरे मसले पर कंफ्यूज है। जब विभाग ने गलती की तो विभाग को अपनी गलती सुधारनी चाहिए, और ये रिजल्ट और ज्वाइनिंग अब तक हो जानी चाहिए। लेकिन ये अभी तक कुछ नहीं, मतलब आजकल आश्वासन ये खेल रही है। छात्र हैं कि भूख हड़ताल में बैठे, बाकायदा कई बार उन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन भी किया सरकार के खिलाफ। उसके बाद क्या मिला? लाठी मिला। आज यहाँ इनको उठाया भी जाता है कि नहीं, आप 4 बजे के बाद नहीं बैठ सकते हैं। अब मतलब आप अपनी बात को कहने के लिए कहीं बैठ भी नहीं सकते हैं। ये समझने वाली चीज़ है। रही बात, ऐसे में क्या आप लोगों का समर्थन प्राप्त है इनको? बिल्कुल इस आंदोलन के साथ हमारा पूरा समर्थन है। छात्र संगठन आइसा की ओर से इस आंदोलन में जो भी भागीदारी है वो हम सुनिश्चित करते हैं। आगामी दिनों में, अगर साथियों ने बताया कि 7 दिन का आश्वासन दिया गया है, अगर 7 दिन में वो आश्वासन सिर्फ आश्वासन रह जाता है तो आइसा बाकायदा इस आंदोलन में भरपूर पुरजोर तरीके से इस आंदोलन में उतरेगी और जीत सुनिश्चित करेगी। जो इसका क्या कहता है, छात्र का जो है संगठन है, अगर ये भी हमारे साथ आती है तो कहीं ना कहीं बिहार के शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी काम होंगे सर। ये जो 30,675 स्टूडेंट है, ये सिर्फ 30,675 स्टूडेंट ही नहीं है, ये 12 करोड़ जनता जो बिहार की है, ये सभी के हित के बारे में बात करती है। अगर ये 30,675 स्टूडेंट अभ्यर्थी अगर जाती है हमारे स्कूल में मेरिटधारी, तो कहीं ना कहीं बिहार की जो भविष्य है, बिहार का भविष्य देखिएगा सर। 10 साल बाद आपको परिणाम आएगा कि यहाँ से IIT JEE, ये एक शुभम नहीं सर, हमने 100 से शुभम देना है।